Hello everyone, welcome to a class of financial accounting, investment accounting. Topic is going on. Today is question number 6. That means lecture number 7. Lecture number 1 is introduction. Please check the I button. And below the description, all video links are there. As well as your previous topic, company's final account. एंड योर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट के ऊपर भी 2 चैप्टर हमने कवर अप किया है, कॉस्ट शीट और रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट. सो प्लीज बच्चों पूरा वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें. प्लेलिस्ट है नंबर वाइज, लेक्चर 1, 2, 3 ही चेक करें. तो चलते आज हमारा लेक्चर नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. So in question number 6, Mr. Jain hold 2,400 6% डिबेंचर at the rate of 100 each. तो आपका फेस वैल्यू बन गया 2,40,000 और इसका डेट है 1 अप्रैल 12 को. और ये जो 2,40,000 का फेस वैल्यू है उसका कॉस्ट प्राइस भी इन्होंने दिया हुआ है, इट इज 2,80,000. और फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा साल में 2 बार, 30 जून और 31 दिसंबर एवरी ईयर. अदर डिटेल आर एज फॉलोज. 1 जून परचेज है कम इंटरेस्ट, 1 नवंबर परचेज है एक्स इंटरेस्ट, फिर 30 नवंबर है सेल्स कम इंटरेस्ट, फिर 31 दिसंबर सेल्स है एक्स इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट निकालना है, एक्स इंटरेस्ट यानी इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है. यानी हमें तो कॉस्ट प्राइस यानी विदाउट इंटरेस्ट चाहिए, एक्स इंटरेस्ट. तो ये 2 में तो हेडेक नहीं है. हाँ, जो कम इंटरेस्ट है इसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके माइनस करके फिगर लेंगे. फिर वो कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 6% डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जैन वैल्यूइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च. जो शुरू हो रहा है अप्रैल में और खत्म हो रहा है मार्च में. एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. The debenture are quoted at par 31st March, interest on 31st December to be recorded after giving effect to the sales transaction. बहुत अच्छी बात है, तो करेंगे हम लोग. अब यहाँ पे एक चीज है कि नॉर्मली कॉस्ट प्राइस हम लोग लेजर से निकालते हैं और मार्केट प्राइस का रेट दिया होता है. यहाँ पे मार्केट प्राइस का रेट नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा. मार्केट प्राइस यानी फेस वैल्यू की बात कर रहा है. तो हम जो लेजर में 2 कॉलम बनाते हैं, फेस वैल्यू और कॉस्ट. तो कॉस्ट का एक फिगर आएगा और उसी के सामने लास्ट डेट पे यानी 31 मार्च को मार्केट प्राइस भी रहेगा. तो आमने सामने आपको कंपेयर करना है. और रूल तो हमेशा वही है कि भाई जो कॉस्ट फिगर में फिगर लिखना होता है वो लोअर लिखना होता है, चाहे मार्केट प्राइस लोअर हो चाहे कॉस्ट प्राइस लोअर हो. तो ये सम का एंड पार्ट है, तो एंड पार्ट याद रखना, एंड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे. तो वर्किंग नोट शुरू करेंगे तो हमेशा ओपनिंग से यानी अप्रैल से मार्च जाना है आपको. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेके मार्च तक. अभी खाली आप टिक मार्क कर ले कौन से एंट्री का आएंगे. तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था हमारा 2,40,000 का 1 अप्रैल. तो 1 अप्रैल डाला हमने. अब डेट वाइज जाना. 1 अप्रैल के बाद 1 जून है, जून को परचेज, 1 जून परचेज. डेट ध्यान से लिखे हैं. 1 तारीख लिखी तो 1 लिखना, 30 लिखी है तो 30 लिखना. 1 जून परचेज है, ठीक है. 1 जून के बाद आपका फिर 30 जून और 31 दिसंबर इंटरेस्ट आता है. ये बॉर्डर लाइन है हमारा, इसलिए हाईलाइट किया हमने. 30 जून हो गया, 1 जून हो गया. फिर आता है 1 नवंबर को क्या किया आपने, परचेज, तो P लिख दे. 30 नवंबर को आपने सेल्स लिएगा तो S लिख दे. नवंबर में है, एक ही डेट है, याद रखिए, महीना आपका कॉमन है, मगर ये 1 तारीख को और ये 30 तारीख को है. फिर आता है आपका 31 दिसंबर सेल्स, तो सेल्स लिख दे. और उसी महीने में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो 2 बाइफिकेट करके लिख दे आप. और एंड में आपको अक्रूड इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस में बताना होता है. तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है. तो अभी ये जो डेट आपने लिखा है इसी के हिसाब से वर्किंग नोट भी ड्रॉ करना है हमको. तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यानी जो 2,40,000 है ना, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2,40,000 पे इंटरेस्ट निकालना है. 6%, 6% तो कॉमन रहेगा सब में. महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो 3 महीना कैसा है, रिवर्स कैलकुलेशन है हमारा. अप्रैल की 1 तारीख इग्नोर कर दो. अप्रैल के बाद क्या आता है, पहले रिवर्स में मार्च आता है, फेब आता है, जैन आता है. बॉर्डर लाइन आ चुका है. 31 दिसंबर को इंटरेस्ट है हमारा. इसका मतलब है दिसंबर मंथ काउंट नहीं होगा, तो आपको 3 महीना ही मिला. मार्च, फेब,
जैन। तो इस तरह से हमने 3 महीना लिखा, इंटरेस्ट आया 3600, अक्रूड है। आपको ओपनिंग बैलेंस के साथ लिखना है। 2,40,000 फेस वैल्यू कॉलम में जाएगा, 2,80,000 कॉस्ट कॉलम में जाएगा और 3,600 इंटरेस्ट कॉलम में जाएगा, यानी डेबिट एंट्री है। फिर तारीख से आगे चलेंगे तो अप्रैल मई के बाद जून। जून में 2 चीजें हैं। तो पहला परचेस करते हैं 1 जून को 800, और इसका कम इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, तो पहला जो लिखा है वो लिख लेते हैं हम लोग। सो योर कम इंटरेस्ट 81,600। अब इसमें से सिंपली इंटरेस्ट माइनस करके एक्स इंटरेस्ट यानी विदाउट इंटरेस्ट फिगर चाहिए। तो इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। तो फेस वैल्यू कैसे करेंगे, आपका इनिशियल फिगर है, याद रखें 100, तो ये 100 को सारे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फेस वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे 800 इंटू 100 यानी 80,000। तो 80,000 पे आपको 6% निकालना है इंटरेस्ट, मगर कितने महीने के लिए, तो यहां से जून से कैलकुलेशन शुरू होगा। जून महीना लेने का नहीं, क्योंकि पहली तारीख है। फिर मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, कितना महीना है बच्चों, 5 महीना ना। दिसंबर नहीं जा सकते क्योंकि आखिरी तारीख है। तो आपको 80,000 पे 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा 2,000, और सिंपली माइनस कर दो तो योर एक्स इंटरेस्ट प्राइस 79,600। और ये 3 फिगर ही हम लोग लेजर में लिखेंगे। कॉस्ट में 79,600, इंटरेस्ट 2,000 और फेस वैल्यू में 80,000। तो ये हाईलाइट फिगर याद रखें आप, क्योंकि वर्किंग नोट में टाइम जाएगा, लेजर में तो खाली पेस्ट करना है, आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है। क्या बोलते हैं बच्चों, जून 1 जून के बाद 30 जून को ब्याज है, ब्याज निकालना पड़ेगा, और रिवर्स कैलकुलेशन, और ब्याज हमेशा बैलेंस पे आता है। आपके पास कितना अवेलेबल बैलेंस है, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी है, मेरे पास परचेज भी है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, फेस वैल्यू पे ब्याज आता है, वो उसको हमेशा याद रखें। तो फेस वैल्यू 2,40,000 है ओपनिंग का, और परचेज का 80 है, यानी 240 प्लस 80 3,20,000। तो ये जो ब्याज आएगा वो आएगा 3,20,000 के ऊपर। और महीना कितना बच्चों, 6 महीना। रिवर्स कैलकुलेशन करना, जून से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 महीना। जून क्यों लिया हमने, 30 तारीख है, ठीक है। अगर 1 जून होता तो जून नहीं लेते, 30 जून है इसलिए लेना है। रिवर्स कैलकुलेशन में ये डेट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोलते हैं, जून के बाद क्या था बच्चों, 1 नवंबर परचेस कर लेते हैं। कितना परचेज था 1 नवंबर को, 800 और 76,800 एक्स इंटरेस्ट जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। एक्स इंटरेस्ट है तो इसमें हमें यही फिगर लिखना है लेजर में, यानी ब्याज तो निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग इस पे ब्याज निकालेंगे, महीना इंपॉर्टेंट है ना। अब महीना कहाँ से, 1 नवंबर लेने का नहीं, पहली तारीख है, तो रिवर्स मारेंगे, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, यानी कितना महीना है बच्चों, 4 महीना। और फेस वैल्यू पे निकालना है, तो फेस वैल्यू वापिस है वही 800 इंटू 100 यानी 80,000। तो 80,000 पे 4 महीना। हाँ, ये यहाँ ध्यान रखना आपको, पहली तारीख इसलिए नवंबर नहीं लिया हमने। 1 2 3 4 बॉर्डर लाइन आ गई है, तो 4 महीने के हिसाब से 1,600 आया। और कम इंटरेस्ट यानी प्लस करके भी बता दो, इसको जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट है फिर भी हम बताएंगे। हमारे लिए तो 76,800 इंपॉर्टेंट है, 1,600 इंपॉर्टेंट है और 80,000 इंपॉर्टेंट है। अब तारीख पे आगे बढ़ेंगे। 1 नवंबर के बाद आता है 30 नवंबर को सेल्स है। सेल्स में हेडेक होता है क्योंकि 2 कैलकुलेशन होते हैं, नॉर्मल सेल्स की एंट्री पास करो और इसके बाद प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है। तो 30 नवंबर को 1200 है, 129 कम इंटरेस्ट है, तो पहले कम इंटरेस्ट जो है वो लिख लेते हैं। तो कम इंटरेस्ट है यानी इसमें से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो पहले तो फेस वैल्यू समझते हैं, 1200 इंटू 100 तो कितना आया बच्चों, 1,20,000 फेस वैल्यू आया। फेस वैल्यू पे 6%। महीना ध्यान देना है आपको, कब से शुरू करें हम लोग, 30 नवंबर, यानी नवंबर लेना पड़ेगा आखिरी तारीख। अब रिवर्स जाते हैं, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, कितना महीना है बच्चों, 5 महीना। तो इंटरेस्ट कम्स टू 3,000। अब सिंपली माइनस कर दो, योर एक्स इंटरेस्ट विल बी 1,26,000, यानी ये सेलिंग प्राइस है आपका 1,26,000। अब यहां से असल कैलकुलेशन शुरू होता है। विदाउट लेजर करने की ट्राई करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 विद लेजर बताया था, प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 5 से हम विदाउट लेजर कर रहे हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं।
तो पहली बात तो आपको इसमें सेलिंग प्राइस चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस 1,26,000 है, कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड 1,20,000, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी बेचने तक हमारे पास कितना शेयर था, फेस वैल्यू, यानी इसके पहले, नवंबर के पहले। तो आप 30 नवंबर के पहले देखें तो एक परचेज भी है, दूसरा परचेज है और तीसरा ओपनिंग, यानी तीनों आपको प्लस करना पड़ेगा। फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं तो 2,40,000 ये था आपका, ये इनिशियल ओपनिंग वैल्यू 2,40,000, परचेज 80 और एक परचेज था फर्स्ट नवंबर 80, तो 2,40,000 180 तो बच्चों ये चीज को रफ में भी लिख ले तो इजी पड़ेगा आपके लिए। तो देखो फेस वैल्यू 2,40,000 स्टार्टिंग में बताया मैंने, फिर परचेज था 80, फिर वापिस से परचेज था 80, यानी टोटल फेस वैल्यू अवेलेबल है 4 लाख। और इसी के सामने कॉस्ट चाहिए मुझे, कॉस्ट भी देखो रेडीमेड है हमारे पास। ओपनिंग का कॉस्ट था 2,80,000, यहां लिख लेते हैं आप इस रफ में, ओपनिंग 2,80,000, और फिर परचेज का कॉस्ट देखो, कॉस्ट इसलिए हाईलाइट किया 79,600, और परचेज का यहाँ पे दूसरे का कॉस्ट था 76,800, यानी फेस वैल्यू का भी टोटल आ गया, कॉस्ट का भी टोटल आ गया। तो आप फॉर्मूले में इजिली अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड 1,20,000, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी 4 लाख, और उसी का कॉस्ट था 4,36,400। तो अभी वो प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला सेलिंग प्राइस से शुरू करेंगे 1,26,000, और कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा, फॉर्मूले से ढूंढेंगे कॉस्ट। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 436,400, इट कम्स टू 1,39,20। ये चीजों को आपको समझना है, रफ में से ड्रॉ कर लेंगे तो इजीली समझ में आता है। तो अभी कंपेयर करना है हमें, तो हमारे ख्याल से कॉस्ट ज्यादा है यहाँ पे, तो लॉस आ रहा है बच्चों 4,920 का, और लॉस जाता है लेजर में कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होता तो डेबिट, लॉस है तो क्रेडिट, और ये कॉस्ट कॉलम में जाएगा, इसको ध्यान देना क्योंकि आगे कैलकुलेशन आएगा उसको समझना है आपको। तो इस तरह से हमारा 30 नवंबर मुकम्मल हो, अब 31 दिसंबर देखो वापस से तुरंत सेल्स है। तो सेल्स वापस से आपको दो चीज करनी पड़ेगी, सेल्स हो प्रॉफिट और लॉस। पहले सेल्स की एंट्री पास करते 31 दिसंबर की 1,600 और एक्स इंटरेस्ट है ये, तो पहला एक्स इंटरेस्ट है वो लिख लेते हैं, फिर ब्याज निकालेंगे। ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा, 1,600 इंटू 100 यानी 1,60,000 रुपये ब्याज आएगा। अब मंथ समझ ले, मंथ कैसा निकाला मैंने, 31 दिसंबर को सेल्स है तो यानी दिसंबर मंथ गिनना पड़ेगा, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, कितना महीना है बच्चों, 6 महीना। तो इसका ब्याज बना 4,800, कम इंटरेस्ट यानी प्लस कर देते हैं, जरूरत तो नहीं है मगर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट किया है। अब हमारा हेडेक शुरू होता है प्रॉफिट और लॉस, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड तो 1,60,000 है, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी अब कितनी है, क्योंकि अब हम बच्चों दिसंबर में आ गए, इसके पहले वाली सारी एंट्री को कंसीडर करना पड़ता है। इसका मतलब है इसके दिसंबर के पहले नवंबर में सेल्स हुआ था, सेल्स यानी सिंपली एक ही माइनस करना है आपको, क्रेडिट एंट्री है। तो हमने ये जो वर्किंग नोट बनाया इसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो फेस वैल्यू, तो हमारा फेस वैल्यू कितना निकला, 1,20,000, क्योंकि हमें पहले वाला कंसीडर करना, दिसंबर की बात नहीं कर रहे, दिसंबर के पहले नवंबर हुआ था, नवंबर में फेस वैल्यू कितना था 1,20,000, वो निकालना सिंपली। तो 4 लाख में 1,20,000 माइनस करो तो अब आ गया 2,80,000, यानी टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है 2,80,000 की। और सेम वे कॉस्ट में भी वही कैलकुलेशन करना है। तो वापस से नवंबर में अपना कितना सेल किए थे अपन ने, अपने को बच्चों कॉस्ट प्राइस पे ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस 1,26,000 था, तो ये क्रेडिट में क्या रहेगा कॉस्ट कॉलम में, एज वेल एज देखो ये भी मैंने इसलिए आपको बताया था, उसको ध्यान देना, ये लॉस भी आपने क्रेडिट में लिखा था। तो 1,26,000 और 4,920 प्लस कर दो, आ गया 1,30,920, और सिंपली 436,400 से माइनस कर दो, तो आपका यहां का अब जो कॉस्ट है, जो दिसंबर की बात हो रही है, वो है 3,05,480। तो फेस वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी भी आ गया और अपना कॉस्ट भी आ गया, और नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड 1,60,000। तो पहला सेलिंग प्राइस लिखते हैं 1,54,600, फिर कॉस्ट आपको ढूंढना है 160 डिवाइड बाय 280 मल्टीप्लाई बाय 3,05,880, तो इट कम्स टू 1,74,560। नाउ वी हैव टू कंपेयर, अगेन योर कॉस्ट इज हेवियर,
दैट मीन्स वी हैव अ लॉस ऑफ 19,960 और ये भी कॉस्ट में जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना आपको। और कंटिन्यू सेल्स आया तो अपना ये वर्किंग नोट काम में आ गया, अपने को रफ में लिखना इजी पड़ गया अपने को। अब बच्चों हमने सेल्स की एंट्री पास की, लाइन से जाना, वर्किंग नोट बनाया है तो आपको लाइन समझ में आएगी। तो सेल्स के बाद आता है इंटरेस्ट, तो हर 6 महीने में इंटरेस्ट चाहिए ना अपने को, तो दिसंबर में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और इंटरेस्ट का फंडा क्लियर है भाई, इंटरेस्ट आपको बैलेंस में मिलेगा। और अभी बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं, तो मुझे समझ में आ रहा है मेरे पास बैलेंस कितना है, 1,20,000 है, क्योंकि देखो 2,80,000 बचा था, नवंबर तक का कैलकुलेशन का 280 बचा, फिर वहां पर दिसंबर 160 बेच दिया हम लोग ने, तो 280 में से 160 माइनस करो, तो आपका आखिरी में जो बैलेंस बचेगा वो दिसंबर को वो रहेगा 1,20,000। 280 में से 160 माइनस करना है। अब 180 पे 6% 6 महीना देख लेते हैं कैसा है महीना। अगेन आपको दिसंबर लेना पड़ेगा क्योंकि 31 दिसंबर है, तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, यानी कितना महीना है बच्चों, 6 महीना। और ये इंटरेस्ट भी जाएगा आपका अकाउंट में, क्रेडिट साइड इंटरेस्ट कॉलम में। अब तारीख से आगे बढ़ेंगे, अब हमको क्लोज करना है 31 मार्च को। अगेन यहाँ पे भी बैलेंस पे इंटरेस्ट आएगा, और बैलेंस ऑलरेडी हमने निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे बताया मैंने आपको 1/20, तो यानी उसी को कंटिन्यू करेंगे। मगर अब यहाँ महीना ध्यान देना है, तो मार्च गिनना पड़ेगा क्योंकि मार्च की आखिरी तारीख है। मार्च, फेब, जैन, 3 महीने का ब्याज आएगा 1,20,000 पे 1,800। तो ये क्लोजिंग बैलेंस पे आने वाला है 1,20,000 पे 1,800, ये लास्ट एंट्री रहेगी आपकी। मेरे ख्याल से हमारा सारे वर्किंग नोट तो अब मुकम्मल हुए। एक चीज वापस से समझा दूं, ये चीज फंडा समझना है आपको। ये लाइन डाल दिया, यानी अपना कैलकुलेशन बढ़ गया, तो एंड में, सम के एंड में जब आपका बैलेंस आएगा 31 मार्च 2013 को, वो कॉस्ट आएगा, उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है, यानी आपका शेयर बचा कितना। तो ऑब्वियसली ये फेस वैल्यू 1,20,000 है, तो देखो मार्केट प्राइस तो आपको पहले ही मिल चुका है, 1,20,000 ही आपका फेस वैल्यू यानी मार्केट प्राइस। कॉस्ट आपको लेजर बंद करके नीचे आना है, और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर होगा उससे कंपेयर करेंगे। तो अब ये सारी एंट्री को हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। तो बच्चों चलते हैं अब लेजर की तरफ, और लेजर में सबसे पहले डेट तारीखों के से एंट्री स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस थे हमारा 280, कॉस्ट में जाएगा 2,40,000 फेस वैल्यू में जाएगा, और इंटरेस्ट में 3,600। फिर सेकेंड वर्किंग नोट परचेज है, परचेज डेबिट में है, यहाँ ध्यान दे कॉस्ट में कितना लिखना है 76,600, इंटरेस्ट 2,000, फेस वैल्यू 80। नंबर 3 इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट में, एंट्री जनरल एंट्री याद रखे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड। फिर चौथा वर्किंग नोट परचेज है, परचेज डेबिट में लिखेंगे, हाईलाइट फिगर याद दे। फिर 1 नवंबर के बाद 30 नवंबर सेल्स है, 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहला सेल्स की एंट्री पास करते हैं बच्चों, परचेज डेबिट है, तो सेल्स कहाँ आएगा बच्चों, क्रेडिट में आएगा। 126 कॉस्ट, इंटरेस्ट 3,000 एंड फेस वैल्यू 1,20,000। और इसी में हमें प्रॉफिट लॉस मिला था 4,920, स्टार्टिंग में बताया लॉस भी क्रेडिट में जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो बच्चों डेबिट में, मगर कॉस्ट कॉलम में, ध्यान देना। फिर 6 के बाद 7वां वर्किंग नोट, अगेन सेल्स था, सेल्स में वापस से क्रेडिट में पास करेंगे। कॉस्ट 154,600, इंटरेस्ट 4,800 एंड फेस वैल्यू 1,60,000। 7वां फिर 8वां यानी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था, अगेन लॉस क्रेडिट साइड में जाएगा, कॉस्ट कॉलम में, ध्यान से। और वर्किंग नोट नंबर ध्यान से लिखते जाए, इतनी मेहनत की हो तो आपको बताना पड़ेगा। क्या बोलते बच्चों, 8 के बाद 9वां था इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,600, इंटरेस्ट कॉलम में आएगा। और फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस पे भी इंटरेस्ट निकालना है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस पे आता है लास्ट वाला इंटरेस्ट। तो 1,20,000 क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो यानी यहाँ पे हमारा सम मुकम्मल हुआ, तो हमारा स्टेप नंबर 1 पहले क्लोज करते हैं हम लोग फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का आपका डेबिट का टोटल 4 लाख है, उससे आपका क्रेडिट का टोटल माइनस करो, तो बैलेंसिंग फिगर कितना है 120। इस 120 पे ब्याज आता है 6 महीना 3 महीना बताया था मैंने आपको, तो 1,800 अब लिखेंगे 1,800। तो ये याद रखना 1,800 आपको बाद में लिखना है। तो पहले हमेशा फेस वैल्यू बंद करे, बैलेंस निकाले, और बैलेंस के ऊपर ब्याज
फिर ब्याज आपको लिखना है यहाँ पे। तो ये सेकेंड लास्ट पार्ट रहेगा आपका। तो पहला 120 फिर 1800। तो फेस वैल्यू तो मुकम्मल हो, आप इंटरेस्ट को भी बंद करते हैं। हम लोग सेकेंड नंबर इंटरेस्ट को बंद करते हैं हमेशा, हर सम में आपको ध्यान देना आपको। और इंटरेस्ट का क्रेडिट साइड ही बड़ा रहता है बच्चों, तो क्रेडिट से डेबिट को माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में जाएगा 15,600। और थर्ड है हमारा कॉस्ट कॉलम, तो कॉस्ट कॉलम का डेबिट बड़ा रहता है हमेशा, तो आपको इससे माइनस करेंगे आपका क्रेडिट साइड को, तो आंसर आता है 1,30,920। अब यहां से आपका लास्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंपेयर करना। मार्केट प्राइस यानी फेस वैल्यू को एज्यूम करना आपको। तो हमारे पास जो बैलेंस है 1,20,000, इसका मार्केट प्राइस है 1,20,000 और कॉस्ट हमने जो निकाला है अभी कॉस्ट कॉलम में तो 130,920। और रूल बोलता है विच एवर इज लोअर, वो स्टेटमेंट दिया था इसलिए हम लोग ये हेडेक पाल रहे। अगर वो लास्ट में स्टेटमेंट नहीं लिखा होता तो यहीं पे हमारा सम खत्म हो जाता, मगर उन्होंने कहा है कि भाई ये जो जयंत भाई साहब है वो रूल फॉलो करते हैं, विच एवर इज लोअर के विच एवर इज लोअर है वो यहाँ पे लिखना है आपको। तो अब ये रूल आ गया तो रूल लिखना पड़ेगा। एक चीज समझा दो, आप वर्किंग नोट बनाए आप इसको। कॉस्ट प्राइस आपने निकाला 130,920 और मार्केट प्राइस यानी फेस वैल्यू 120 है आपका। अब ये दोनों में डिफरेंस भी आ रहा है बच्चों, और यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई हमारी जो खर्चा हुआ 130 का है और मार्केट प्राइस 120, यानी आपको नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हुआ? 10,920 का। और लॉस भी हमेशा क्रेडिट में जाता है। अब चीज समझे यहाँ पे, तो पहली बात तो आपको विच एवर इज लोअर यहाँ पे लिखना है। तो लोअर कौन है बच्चों? 120 है, तो 130 को हटाएं, यहाँ पे लिखे 120। और इसके बाद जो डिफरेंस आया था आपका 10,920 लॉस है, और ये भी हमेशा क्रेडिट में आएगा और ये पीएनएल में जाएगा। तो जब भी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस कंपेयर करने को कहें तो नॉर्मली मार्केट प्राइस का रेट वगैरह क्वेश्चन में दिया रहता है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में शायद किया था, मगर इसमें उन्होंने रेट भी नहीं दिया। तो वी हैव टू अज्यूम, ये चीज को थियरी याद रखना कि फेस वैल्यू यानी वही आपका मार्केट प्राइस है। तो इस तरह से कंपेयर करें और लॉस हमेशा यही आएगा। तो जो 130,920 वो नहीं लिखना बच्चों, विच एवर इज लोअर, तो हमने 130 हटा के 120 लिखना है आपको। और इस तरह से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।